अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 इंट्रो प्लस FR1 का। कल बुनियाद डाली थी थोड़ी सी कि अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से बनाई जाती है। उम्मीद है आपने सारे सवालों के अंदर से ट्राई किया होगा। फिर भी मेरी तसल्ली तब हो कि मैं एक सवाल खुद करवा लूँ। तो वो पहला सवाल ही जो मैंने पकड़ा हुआ है उसको मैं देखें। ट्रांजैक्शन किसी सवाल के अंदर नई नहीं आई, ठीक है, ऐसे ही है ना। वो तो हमने सारी डिस्कस कर ली थी, सिर्फ थोड़ी सी तरतीब जो है वो हमने बदल दी थी ज़रा प्रेजेंट करने की। लेकिन फिर भी मेरा दिल ये है कि मैं एक सवाल फिर करवा लूँ। ट्रांजैक्शन सारी आपको पता है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। एक सवाल करवा लूँ, उसके बाद फिर इन 6 सवालों में से अगर किसी सवाल के अंदर आपको मसला आया है तो फिर वो जो आपका क्वेश्चन होगा वो प्रॉब्लम वो एडजस्टमेंट जिसमें प्रॉब्लम होगी वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद फिर आज हम एक नए स्टेप की तरफ मूव करेंगे। काम वही कर रहे होंगे, अगेन ट्रांजैक्शंस बिल्कुल उसी तरह की ही होंगी, लेकिन थोड़ा सा ना हम प्रेजेंट करने की तरतीब चीज़ों की थोड़ा सा बदलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी ये तो याद है आपको। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है जी? एसेट्स इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ज़िंदगी में याद रखना, जब भी पर्चे के अंदर सवाल करना हो तो कम अज़ कम 2 दफ़ा सवाल पढ़ने के बाद अटैम्प्ट करने की तरफ जाना होता है। ये हमेशा के लिए याद रखना। आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आप कहोगे 2 दफ़ा सवाल पढ़ें तो टाइम ज़ाया होगा। टाइम ज़ाया नहीं होता, असल में टाइम सेव हो रहा होता है। एनीवेज, जब आप सवाल पढ़ते हैं करने के लिए तो आपको सवाल पढ़ते हुए अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर ट्रांजैक्शंस किस तरह की आ रही हैं, एसेट्स कितने नज़र आए। ट्रांजैक्शन पढ़ते हुए आइडिया होने लग जाएगा ना आपको भी। तो आपने स्टार्ट ही किया अकाउंटिंग का सफ़र, अभी तो ये हर रोज़ यही काम हो रहा होगा, तो फिर ट्रांजैक्शन पढ़ते ही आपको हेड्स फ़ौरन जहन के अंदर आ जाया करेंगे। बहरहाल नॉर्मली होता है ऐसे ही है कि ये ट्रांजैक्शंस जो अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम बना रहे होते हैं तो उसके अंदर ट्रांजैक्शंस में ज़्यादा अमाउंट एसेट्स, ज़्यादा जो है वो एसेट्स आया करते हैं, और फिर कैपिटल का तो एक ही कॉलम होता है और लाइबिलिटीज़ जो है वो 1-2 ही आया करती हैं। कभी 3 आ जाएँ तो ये कम होती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सवाल पढ़ के भी अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन नॉर्मली आपको ये करना पड़ेगा। एसेट्स के लिए आपको ज़्यादा जगह छोड़ना करेगी। आपने सवाल 6 के 6 अटैम्प्ट किए, कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किए? ये चेक उस दिन होना है जिस दिन आपने होमवर्क नहीं करना, ये बता रहा हूँ। हाइब्रिड वालों आपके हाथ नहीं खड़े होते। कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किए हैं? अच्छा, ये फ्रंट रो ने कोई नहीं अटैम्प्ट किए? फीमेल स्टूडेंट्स ने? कोई नहीं, दूर इतना कमरा, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा जी, सज़ा भी मिल सकती है हाइब्रिड वालों को, ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसे ही चलें। बहरहाल आप लोगों ने जो 6 सवाल अटैम्प्ट किए हैं, आपने उसमें यही नोट किया होगा कि एसेट्स हमेशा ज़्यादा आते रहते, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था उसको, हालांकि आपको सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं, ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूँ, आप फ़ौरन उसका जवाब भी दे दें, ठीक है। फिर भी मैं एक बार ये सवाल पूरे का पूरा आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा, ठीक है। तो ये सवाल, पहला सवाल जो है, इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन हम बना लेते हैं और रिक्वायरमेंट भी अब पढ़ लेते हैं। मैंने अभी तक रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ाई थी आपको, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट जैसे अभी आज मैं आपको नया हैंड आउट दूंगा, अगले स्टेप पे जो मूव करना है, जो सवाल होंगे उन सवालों की रिक्वायरमेंट मैंने आपको नहीं पढ़ने देनी। वो रिक्वायरमेंट तो शायद हम उन सवालों में दूसरे दिन या शायद तीसरे दिन जाकर पूरी असल में पहुंच सकें रिक्वायरमेंट तक, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट जब पूरी हो जाए उस वक्त पढ़ भी लिया करेंगे, ओके। तो रिक्वायरमेंट क्या थी सवालों की, जो अभी तक मैंने पढ़ाई ही नहीं थी। हालांकि पर्चे में सवाल करने के लिए मैंने कहा सवाल शुरू करने से पहले 2 दफ़ा पढ़ना है, ठीक है ना, कम अज़ कम। हमें उस्ताद कहा करते थे कि 3 दफ़ा पढ़ के सवाल शुरू करो, आपको डिस्काउंट दिया हुआ है हम लोगों ने कि चलो आप एक काम कर लो, 2 दफ़ा पढ़ के सवाल शुरू करो। लेकिन सवाल को पढ़ने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी होती है। सवाल शुरू करने से पहले कितनी दफ़ा पढ़ना है? 2 दफ़ा। और सवाल को पढ़ना शुरू कहाँ से करना है? पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है, क्योंकि आप रिक्वायरमेंट पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा ना कि जो सवाल पढ़ रहे हैं इसके अंदर हमारा टारगेट क्या है, हमने पहुंचना क्या, कहाँ पे है, हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या है। तो फिर वो पढ़ना भी आपके लिए जो है ना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद तभी हो सकता है, ठीक है ना। बहरहाल वो तो अभी चूँकि सीखने के लिए तो अब तरतीब और ये कुछ चीज़ सिखा रहा हूँ मैं। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ा देता, पहले दिन अकाउंटिंग इक्वेशन की बात कर लेता, आप कहते नहीं बात क्या हो रही है, हमें तो समझ नहीं आ रही, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट पढ़े। एनालाइज द अबव ट्रांजैक्शंस, असल में हम ये कर रहे थे, हमने एनालिसिस सिर्फ सीखा था। 2 हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये हेड इन्वॉल्व हुआ, ये बढ़ा, ये कम हुआ, एनालिसिस कर रहे थे, ठीक है, ऑफ मिस्टर एज बिजनेस एंड ऑल्सो प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज हम अपनी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने लगे हैं, यानी कि पर्चे में अगर ये सवाल आता तो जो कुछ हम करते रहे उसके नंबर ना होते, जो अब करने लगे हैं नंबर उसके मिलने थे, ठीक है। शुरू करें, चल मिस्टर ए। अच्छा, फिर
सवाल के पहले लफ्ज से सवाल के आखिरी लफ्ज तक सारी रिक्वायरमेंट, सारा सवाल पढ़ना होता है, एक लफ्ज भी नहीं छोड़ना होता, ठीक है ना। तो सवाल शुरू करते हैं जी। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस ऑफ अ फिटनेस जिम। अंदाज़ा हो गया कि ये सर्विस सेक्टर का बिजनेस है, ठीक है। ऑन 1 जनवरी, और ये भी पता लगा कि ये अभी स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले ये बिज़नेस नहीं था। तकरीबन मज़ीद को 6 से 7 लेक्चर हमारा बिज़नेस कभी भी पुराना चला नहीं आ रहा होगा और हमारा बिज़नेस कभी भी अपने पीरियड से आगे नहीं जाएगा, ठीक है ना। हाँ, 6-7 दिन अभी मज़ीद ऐसे ही होना है कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया करना है और जो हमारे सामने सवाल होना है वो उस बिज़नेस का पहला पीरियड हुआ करना है, ना उससे आगे जाना है ना पहले से आ रहा होगा। फिर जब हम ये बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे फिर हम बिज़नेस को 1 साल से आगे कंटिन्यू भी करवाना शुरू कर देंगे, फ़िलहाल नहीं। तो जितने सवाल देखोगे आपको ये नज़र आएगा, बिज़नेस स्टार्टेड, बिज़नेस स्टार्टेड, बिज़नेस स्टार्टेड, बिज़नेस, ठीक है। साथ होकर बैठा करें साथ साथ। अच्छा जी, हिज ट्रांजेक्शन्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आर एज फॉलोज, ठीक है जी। जनवरी के महीने में पहले दिन बिज़नेस शुरू हुआ और इस महीने की ट्रांजेक्शन्स उसने हमें दे दी हैं, जिसको कह रहा है यूज़ करके अकाउंटिंग इक्वेशन बना दीजिए, ठीक है। पहली एडजस्टमेंट, स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 इन कैश। अब पास होने वाले सारे बोलते रहेंगे। अब ट्रांजैक्शंस मेरे ख्याल में बोलते बोलते ही आपको समझ आ जानी चाहिए। अब इसमें तो कोई जान आपके लिए नहीं बची, बस प्रेजेंटेशन ही है, ठीक है। तो बोले जी, कैश बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ गया। अब बोलना इस तरह से करना है हमेशा आपने, कैश बढ़ा कैपिटल बढ़ा। कैश क्या है? एसेट, ये इस तरह से बोला करना है। तो फिर एसेट में आके कैश को लिख लेना है। फिर कैपिटल क्या है? कैपिटल तो कैपिटल ही है, तो कैपिटल में लिख लेना है, ठीक है। तरतीब ये रहेगी हमारी, हमेशा पहले यूँ बोला करेंगे जो हेड्स इन्वॉल्व हुए, हमेशा पहले वो बोलें, ठीक है ना, कि कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ा। कैश क्या है? ऐसे ही मैं अगर कहता लाइबिलिटी कम हुई है और कैश कम हुआ है, कोई पेएबल है, पेमेंट करके कैश में ख़त्म किया, तो यही ट्रांजैक्शन बनती है ना, आगे आएगी शायद, ठीक है, कि लाइबिलिटी कम हुई, कैश भी कम हुआ, ठीक है। लाइबिलिटी मैंने पहले बोल दिया, मैं यूँ बोलता हूँ, पेएबल फॉर एसी कम हुआ और कैश कम हुआ, मिसाल के तौर पर ट्रांजैक्शन ही होती, तो मैंने यूँ बोलना था, पेएबल फॉर एसी कम हुआ और कैश कम हुआ। पेएबल फॉर एसी क्या है? तो फिर यहाँ पे लिख लेता। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से तरतीब हो। उधार पे एसी खरीदा, उधार पे एसी खरीदा, एसी बढ़ा, पेएबल फॉर एसी बढ़ा। अब ये पहले बोलना है, उसके बाद कहना है एसी क्या है? एसेट, इधर लिख लें। पेएबल फॉर एसी क्या है? लायबिलिटी, इधर लिख लें। ये बात समझ आ गई? तरतीब यही रहनी है, अब आगे तरतीब यही रहनी है, हमेशा ट्रांजैक्शन को ऐसे ही पढ़ना है, ओके। और इसको बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे बोलना है आपने, ऐसे ही ये बोलना ही है असल में। जो अब हमारी लर्निंग स्टार्ट हुई है, यहीं पे डबल एंट्री सिस्टम जो है उसको हम सीख लेंगे। वो जो डेबिट क्रेडिट 2 अल्फाज आप सुनते हैं, सीनियर से सुनते हैं, उस तक जिस दिन हमने पहुंचना है वो आपके दिमाग के अंदर वैसे बैठ चुका होगा। सिर्फ उस दिन आपको ये बताया जाएगा ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट, दैट्स इट। कोई रट्टा नहीं लगाना, कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरतीब से कह रहा हूँ उस तरतीब से ही आपने बोलना है, चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है जी। तो पहली ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 इन कैश। हाँ, हाइब्रिड वाले भी बोल सकते हैं, गुनाह नहीं है, ठीक है जी। कैश बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा। कैश क्या है? तो एसेट्स में आकर लिखो कैश, ठीक हो गया जी। नजर आ रहा है? हाइब्रिड वाला नजर आ रहा है? ये लग रहा है नहीं, किसी ने हाँ नहीं किया। अच्छा है ना, एक सवाल के टाइम, 2 सवाल के टाइम में 1 सवाल होगा, फिर ना बोलो आप जी। तो डेट भी साथ लिखना शुरू कर दें यहाँ पे, 1 जनवरी को ये काम हुआ, ठीक है जी। जी, कैश बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा। कैश एसेट है तो एसेट में कैश लिख दिया, और कैपिटल तो कैपिटल ही है, इसलिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब कैश भी बढ़ रहा है, कितने से? तो प्लस बढ़ना 50,000, और कैपिटल भी बढ़ गया तो प्लस 50,000, ठीक हो गया। चलें आगे, ट्रांजैक्शन पूरी होगी, आगे बढ़ते। अच्छा, किसी भी टाइम पे आप ना, किसी भी टाइम पे इसको रोक कर काउंटिंग इक्वेशन को चेक करेंगे तो एसेट्स का टोटल जितने भी होंगे वो बराबर होगा लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के, ठीक है ना। ये तो काउंटिंग इक्वेशन है, लेकिन हम एंड पे जाके टोटल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज शॉप फॉर 10,000 ऑन कैश। शॉप बढ़ गई, कैश कम हो गया। शॉप क्या है?
यहाँ पे शॉप का खाना अगर बना होता तो फिर खाना ख़राब ना करते, फिर वही यूज़ करते, लेकिन नहीं है तो बना लेंगे। दोबारा बोले ज़रा, शॉप बढ़ गई, कैश कम हुआ। शॉप क्या है? तो एसेट्स में शॉप लिख लो, और कैश क्या है? तो एसेट्स में पहले ही लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब कितने से बढ़ा? शॉप वाला एसेट 10,000 से बढ़ गया और कैश वाला एसेट 10,000 से, दोनों हमारे पास कॉलम्स मौजूद हैं। जो बढ़ा उसको प्लस कर दें, जो कम हो उसको माइनस कर दें। तो प्लस 10,000 शॉप बढ़ गई और माइनस 10,000 कैश कम हो गया। ठीक है। किस दिन? 3 जनवरी। ठीक हो गया। समझ आ रही है? घर पे ऐसे ही किया था। चलें, बहरहाल मेरी तसल्ली तो होनी थी सवाल करवाने के बाद ही आपको खुद। ठीक है, हो सकता है कोई एक सवाल आपसे मैं अपने सामने भी करवा लूँ, हो सकता है। ठीक है जी, नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट, 5 जनवरी, परचेज फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन कैश। एक मिनट ज़रा खामोश होइएगा भाई। ये हाइब्रिड वाले ज़रा माइक ऑन करें, कोई भी बच्चा जिसके पास माइक पड़ा है। टीए साहब हैं? हाँ जी, ऑन करें, बस अपने पास ही रखें, बैठ जाएं। ये बच्चे बोल रहे हैं मुझे, मैंने पूछा आमिर आपसे, ये बच्चे बोल रहे हैं? पहले तो नहीं बोला, बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं। अब ये ना बोले तो आपने बीच में बता देना, ये बोल नहीं रहे आहिस्ता आहिस्ता, ये जो आप बोल रहे हैं साथ साथ बोल नहीं रहे, फिर मैं आता हूँ उधर। ठीक है ना? ओके, अच्छा जी। तो फर्नीचर बढ़ा, कैश कम हुआ। फर्नीचर क्या है? लिखा हुआ है एसेट्स में, तो लिख लो रे जी। फर्नीचर बढ़ गया, कैश कम हो गया। फर्नीचर क्या है? तो एसेट का बढ़ना है एसेट वाली साइड में। कितने से? 5,000 से। और कैश क्या है? एसेट ही है, इसका खाना मौजूद है, तो जाकर यहां पर लिख दो माइनस। 5 जनवरी। समझ आ रही है? नेक्स्ट, 8 जनवरी, परचेज इक्विपमेंट फॉर 5,000 ऑन कैश। इक्विपमेंट बढ़ गया, कैश कम हो गया। इक्विपमेंट एसेट है, तो एसेट साइड पर आकर इक्विपमेंट को बढ़ा लो लिखकर। इक्विपमेंट कितने से? 5,000 से। और कैश 5,000 से कम हुआ, कैश भी एसेट है, माइनस 5,000। 8 जनवरी। 8 जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट, 10 जनवरी, परचेज इक्विपमेंट फॉर, ये आगे लिखा हुआ नहीं देखना आपने, ठीक है ना? हाँ, वो बहुत पुरानी बात है, दोबारा ट्रांजेक्शन पढ़ के हर दफा रिवाइज करें नई चीज। ठीक है जी। परचेज इक्विपमेंट फॉर 15,000 ऑन क्रेडिट। इक्विपमेंट उधर देख के क्यों बोला तुमने? हैं जी? इक्विपमेंट बढ़ गया, इक्विपमेंट बढ़ा, पेएबल फॉर इक्विपमेंट भी बढ़ा। इक्विपमेंट क्या है? एसेट में इक्विपमेंट लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। पेएबल फॉर इक्विपमेंट क्या है? लायबिलिटीज में लिखा हुआ है, तो लिख लो पेएबल फॉर इक्विपमेंट। वैसे है तो एक ही लायबिलिटी, लेकिन फिर भी क्योंकि तैयारी कर रहे हैं इस तरह से तरतीब रखनी है। नई लायबिलिटी आ जाए तो फिर आगे, नहीं आ जाए तो फिर, ठीक है। अच्छा, अब दोनों हेड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। किस दिन? 10 जनवरी को ये 15,000 से ट्रांजैक्शन हुई है। इक्विपमेंट बढ़ा, पेएबल फॉर इक्विपमेंट भी बढ़ा। इक्विपमेंट के खाने में आकर आपने 15,000 प्लस लिखा, ये इक्विपमेंट बढ़ गया, और पेएबल फॉर इक्विपमेंट लायबिलिटीज में ये भी बढ़ गया। सिंपल है। किस दिन? 10 जनवरी को। टी बंद करा दे, बंदा कहता पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, चलें आगे। नेक्स्ट, 13 जनवरी, रेंडर्ड सर्विसेज, मतलब रेवेन्यू अर्न हो गया। एंड रिसीव्ड मेंबरशिप फी इन कैश। कैश बढ़ा, रेवेन्यू भी बढ़ा। कैश क्या है? एसेट। एसेट का खाना मौजूद है, उसमें एसेट में कैश लिखा भी हुआ है। अब रेवेन्यू भी बढ़ा, लेकिन रेवेन्यू की कोई जगह ही नहीं है यहाँ पर,
पहले तो ये देखे ना। लेकिन एक बात याद रखना, खबरदार जो किसी ने डायरेक्ट वो वाला उसूल अप्लाई किया, मैंने कल क्या लिखवाया था कि रेवेन्यू का बढ़ना कैपिटल के बढ़ने के तौर पे शो करेंगे। अब सवाल में नज़र आई ट्रांजैक्शन, तो क्या हो रहा है, कैश बढ़ रहा है और रेवेन्यू बढ़ रहा है। खबरदार किसी ने ऐसे डायरेक्ट बोला कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ा, मैंने क्लास से बाहर निकाल देना, ये गलत है। ट्रांजैक्शन से कहा रहा हूँ ना, तो हम ट्रांजैक्शन, पहले ट्रांजैक्शन क्या हुई, कैश बढ़ा और रेवेन्यू बढ़ा, कैश बढ़ा और रेवेन्यू बढ़ा। कैश का बढ़ना एसेट्स में शो कर दिया, रेवेन्यू का बढ़ना शो करने की जगह नहीं थी, तो मजबूरन हमने फिर कहा कि रेवेन्यू का बढ़ना दरअसल कैपिटल का ही बढ़ना होता है, इस वजह से कैपिटल के अंदर ऐड कर दें। ठीक है, अच्छा इस पर थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यही होती है ना अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे 100 रुपया मैंने लगाया और बिजनेस स्टार्ट हो गया। ये पैसे किसके, ओनर के, ऐसे ही है। अच्छा, बिजनेस ने ये 100 रुपया अब यूज़ करना है चलने के लिए, ठीक है। तो एक सेल हुई, ठीक है, और सेल हुई 15 रुपये की, कितने की, अब 15 रुपये की सेल हुई तो ट्रांजैक्शन बन रही है, रेवेन्यू बढ़ा, कैश में हुई और कैश भी बढ़ गया। तो मैंने कहा जी कैश का बढ़ना तो एसेट में आ जाएगा, रेवेन्यू की क्योंकि जगह नहीं है तो मजबूरन इसको कैपिटल के बढ़ने के तौर पे यूज़ कर लें। तो मैंने कहा जी ये कैश बढ़ा 15 से और ये रेवेन्यू का बढ़ना कैपिटल में शो कर दिया। मैंने कैपिटल में शो क्यों किया भाई, देखें 100 रुपया बिजनेस में मैं ओनर ने डाला, ये किसका है, ओनर का। अगर आज बिजनेस बंद हो जाए, ये सेल हो गई, तो 15 रुपये जो बिजनेस ने कमाए वो भी ओनर के ही होंगे ना। तो जो बिजनेस में ओनर घर से लाया वो भी ओनर का, और जो बिजनेस ने कमाया वो भी ओनर का। ये बात समझ आती है। लेकिन अभी ये पूरी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 15 रुपये बिजनेस ने कमाया है, बचाया नहीं है। यानी यूं मैं अगर कहूं कि ये दरअसल कमाया नहीं है तो मैं ठीक हूं। क्यों, क्योंकि मैंने 15 रुपये का ये जो मार्कर बेचा है बिजनेस में, ठीक है, ये मैंने खरीदने पे भी तो खर्चा किया होगा। अब खरीदने का खर्चा आया था 10 रुपये, ठीक है, तो अल्टीमेटली मैंने कमाया कितना, 5 ही कमाया ना। अब मैंने आपको उसूल क्या लिखवाया था कि रेवेन्यू का बढ़ना, रेवेन्यू जब कोई चीज़ बिकेगी ओनर खुश होगा ना, बोलो, और जो खर्चे होंगे उससे ओनर परेशान होगा थोड़ा थोड़ा। क्यों, क्योंकि खर्चों ने प्रॉफिट्स को कम करना है, इनकम्स प्रॉफिट को बढ़ा रही हैं और एक्सपेंसेस प्रॉफिट्स को। ये किधर है मेरे, बुलाइएगा ज़रा, आमिर को भेजो जल्दी से, चार्जर नहीं लगाया उसने। अच्छा, क्या बात हो रही थी, हाँ रेवेन्यू की बात कर रहा था मैं, कि जैसे ही ओनर रेवेन्यू को देखेगा खुश होगा या गमगीन, उससे भी पीछे आओ। कैपिटल, हाँ गार्डन लव्स कैपिटल देखकर ओनर को खुशी महसूस होगी या गम, खुशी बेटा। क्यों, क्योंकि ओनर कहेगा ये मेरा पैसा है जो बिजनेस में लगा हुआ है, आज बिजनेस बंद हो तो ये सारा किसका है, कैपिटल को देखकर ओनर खुश होता है। और बिजनेस पे लायबिलिटी है, ठीक है बेटा, चार्जर लगा दें। बिजनेस के ऊपर ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। ओनर की तरफ से, ओनर के पॉइंट से सोचे ना जरा, आज थोड़ा सा सोच ले फिर वापस आ जाएंगे बिजनेस के पॉइंट पे, ठीक है। ओनर के पॉइंट से अगर सोचें तो लव्स कैपिटल, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट नजर आएगा तो ओनर उसको देख के ऐसे हो जाएगा, चेड़ा समझते हैं, ठीक है, चेड़ा, हाँ ये मेरा कैपिटल है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये मेरे पैसे पड़े हैं, आज बिजनेस बंद हो तो ये मेरा है, ऐसा ही है। तो कैपिटल को देख के ओनर खुश होता है, रेवेन्यू को देख के, ठीक है। तो इसका मतलब कैपिटल का बढ़ना भी ओनर को खुश कर रहा है, ओनर को, रेवेन्यू का बढ़ना भी। क्यों, क्योंकि जो कैपिटल है जो ओनर घर से लाया बिजनेस में, जो ओनर घर से लाया और बिजनेस में लगाया, वो किसका पैसा है, ओनर का। और जो बिजनेस ने कमाया है वो भी किसका पैसा है, ओनर का ही है, मेरा आपका थोड़ा ही है। ये बात समझ आई। अच्छा, अब थोड़ा सा डीप डाउन जाते हैं। मैं ये कह रहा था कि रेवेन्यू को देखेगा ओनर तो खुश होगा कि ये मेरे बिजनेस में वर्थ बढ़ रही है, मेरे बिजनेस ने ये देखो पैसे कमाए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो सेल करने के लिए डिफरेंट एक्सपेंसेस हो रहे होंगे। मैंने तो सिर्फ एक बात कर दी कि 15 रुपये का मार्कर बेचा है तो 10 रुपये का ख़रीदा, भाई जिस दुकान में रख के बेचा है उसकी बिजली का बिल भी दिया, मुलाजिम की तनख्वाह भी दी, और
दुकान का किराया भी दिया, तो ये सारे खर्चे अल्टीमेटली माइनस होंगे, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस पहुंचेंगे हम प्रॉफिट पे। इनकम यानी सेल हो चाहे अदर इनकम हो, मैं यूं कह लेता हूं कि जो इनकम होती है वो प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट नहीं कहते, ठीक है। इनकम्स में से एक्सपेंसेस को लेस किया जाता है तो हम कहते हैं कि ये हमने कमाया है, ठीक है ना। अब मजबूरी ये है अकाउंटिंग इक्वेशन के सवालों के अंदर कि ना तो इनकम का कोई खाना है ना एक्सपेंस का, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। ना इनकम की कोई जगह अकाउंटिंग इक्वेशन में ना एक्सपेंस की। तो फिर हमने सोचा कि इसका कोई हल निकालें। हमने कहा यार देखो सादा सी बात है, इनकम का बढ़ना कैपिटल का बढ़ना ही है, उसको कैपिटल में ऐड कर दिया करेंगे, और एक्सपेंसेस का बढ़ना ये उलट है, जाहिर है वो कैपिटल कम करने की तरफ लेकर जाता है, तो उसको हम एज अ कमी शो कर दिया करेंगे। तो अभी तो गुड्स वाला सवाल नहीं है, शायद आज कोई एक आधा सवाल आ जाए सामने, लेकिन मैंने ये छोटी एग्जांपल के अंदर गुड्स वाला सवाल ऐसे कर ले बना लिया। मैंने आपको कहा कि जी मैंने ये 15 रुपये का मार्कर बेचा, कैश आ गया, ठीक है, लेकिन इसको खरीदने के ऊपर मेरे 10 रुपये लगे थे, तो वो 10 रुपये कैश से निकले भी थे कि 10 से ऊपर होना चाहिए था, बहरहाल मेरी एग्जांपल में अब जगह नीचे थी, ठीक है ना, और कैपिटल में से भी कम होगा, तो अल्टीमेटली 5 ही कमाया है। तो अगर रेवेन्यू का बढ़ना कैपिटल में बढ़ने के तौर पे ऐड कर लो और एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल से कमी के तौर पे शो कर लो, तो अल्टीमेटली आप पहुंचोगे उसी रिजल्टेंट पे कि 5 रुपए का प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया है। और जो बिजनेस ने कमाया है वो भी किसका है, ओनर का ही है। जो घर से लाया है ओनर, वो किसका है, ओनर का। और जो बिजनेस ने कमाया है वो किसका, ओनर का। अब आप कहेंगे नहीं सर हमारा दिल कह रहा है डायरेक्ट 5 ही लिख लिया करें, कतान नहीं लिखना, बस जैसे कहा वैसे करना है। रेवेन्यू का बढ़ना अलग से दिखाओगे और एक्सपेंस का बढ़ना अलग से। और उसूल क्या है, रेवेन्यू का बढ़ना कैपिटल को बढ़ा देता है और एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल को कम कर, तो अल्टीमेटली फिर प्रॉफिट ही ऐड हो रहा है। लेकिन ये अल्टीमेटली को आपने सोचना नहीं है, वो बस आपको समझाने के लिए, तसल्ली के लिए मैंने बता दिया है, लेकिन आपने इसको इस तरह से सोचना नहीं है। हम दोनों को अलग लेके चलना है, बस दैट्स इट, ठीक है। जब भी कभी इनकम बढ़ेगी आपने, क्योंकि इनकम का बढ़ना, इनकम का कोई खाना ही नहीं है, एसेट कैपिटल लायबिलिटी कहाँ लेके जाएं भाई, इनकम का बढ़ना कैपिटल में बढ़ा दो, कैपिटल में ऐड कर दो, और एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल में कम कर दो, ठीक है ना। अल्टीमेटली प्रॉफिट पर हम पहुंच जाएंगे, लेकिन फिलहाल प्रॉफिट पर नहीं पहुंचना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे हम, वहां पे जाकर ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, लेकिन उस बात में भी 6-7 दिन बाकी हैं, ओके, ठीक है ना। तो फिर मैंने उसूल क्या लिखवाया था कल, रेवेन्यू का बढ़ना, अच्छा रेवेन्यू की बजाय ना उसको काट के आज वो जो उसूल का लिखवाया था ना, आप बेहतर है क्या लिख लें, इनकम का बढ़ना। ज़्यादा रेवेन्यू बढ़े या अदर इनकम बढ़े, दोनों इनकम है ना, दोनों नहीं कैपिटल में ऐड होना है, तो वो ज़रा जनरल बात ज़्यादा बेहतर लिख लें, ठीक है। तो जो मैंने लिखवाया था ना कि रेवेन्यू का बढ़ना कैपिटल में, क्या लिखवाया था वैसे, रेवेन्यू के बढ़ने पर कैपिटल को बढ़ाएंगे और एक्सपेंस के बढ़ने पर कैपिटल को कम। अब वो जो रेवेन्यू लिखा था उसको काट कर लिख दो इनकम, रेवेन्यू काट के इनकम लिख दो, क्योंकि इनकम के अंदर रेवेन्यू भी आ जाएगा, अदर इनकम भी आ जाएगी, ठीक है ना। अब जुमला ये बन गया, इनकम के बढ़ने पर कैपिटल को कम करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई इनकम हमारे वर्थ को बढ़ा रही है बिजनेस में, ठीक है ना। तो सिंपल, इनकम के बढ़ने पर कैपिटल को बढ़ाया जाता है और एक्सपेंस के बढ़ने पर कैपिटल को, ये मजबूरी है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का सवाल करते हुए, वरना आज अकाउंटिंग इक्वेशन का सवाल एक साइड पे रख के जब अगली अप्रोच पे चलूंगा ना मैं, तो फिर सुकून हो जाएगा हम, ठीक है ना। फिर हम रेवेन्यू को भी अलग देखा करेंगे, एक्सपेंस को भी अलग देखा करेंगे, और फिर 5-6-7 दिन बाद जाके इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे, तब देखेंगे कि वो कैसे प्रॉफिट्स तक पहुंचता है। फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल, रेवेन्यू का बढ़ना कैपिटल को बढ़ा देगा, ठीक है ना, इस तरह से, और एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल को कम कर देगा। डस्टर कहाँ है, चलो फिलहाल जी चलें शुरू करते हैं। 13 जनवरी यहाँ पे थे ना, 13 जनवरी रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव्ड मेंबरशिप फी 20,000 इन कैश। तो ट्रांजैक्शन क्या बनी, कैश बढ़ा और रेवेन्यू बढ़ा। कैश क्या है, एसेट, एसेट तो मौजूद है, और रेवेन्यू का बढ़ना कहाँ शो करेंगे, कैपिटल के बढ़ना, ठीक है। तो 20,000 से कैश बढ़ा 20,000, और 20,000 से नहीं, कैपिटल डायरेक्ट बोलो, कैपिटल डायरेक्ट क्यों बोला तुम, कैपिटल डायरेक्ट क्यों बोला तुमने,
खबरदार कैपिटल डायरेक्ट, प्लीज कैपिटल डायरेक्ट नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना, बिल्कुल मना है, ठीक है जी। कैश बढ़ा और रेवेन्यू बढ़ना, रेवेन्यू बढ़ा, ठीक है। और रेवेन्यू कैश का बढ़ना तो हमने एसेट्स में लिखा हुआ शो कर दिया, रेवेन्यू का बढ़ना कैपिटल के बढ़ने के तौर पे मजबूरन शो करना, ठीक है। ओके चले, तो कैश बढ़ा और रेवेन्यू बढ़ा, कैश का बढ़ना प्लस 20,000 और रेवेन्यू का बढ़ना कैपिटल का बढ़ना शो कर देंगे, ठीक है। किधर गया ये प्लस 20, ठीक हो गया, सही है। घर पे ऐसे ही किया होगा। चले नेक्स्ट, पेड फॉर इक्विपमेंट 15,000 विच वॉज परचेज्ड ऑन, ये पेबल कम हुआ और कैश भी कम हुआ, ठीक है। पेबल फॉर इक्विपमेंट कम हुआ, कैश भी कम, आगे लिखा भी हुआ वैसे तो, लेकिन आपने तो नहीं देखा, मुझे पता है जी। पेबल फॉर इक्विपमेंट कम हुआ, कैश भी कम हुआ। पेबल फॉर इक्विपमेंट क्या है, लायबिलिटी में आके देखा, इसका खाना मौजूद है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, और कैश भी मौजूद है। अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो पेबल फॉर इक्विपमेंट क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या हो गई, कम, कितने से, 15,000 से, और पेमेंट की है कैश में माइनस 15,000, किस दिन, ये 17 है, पिछली 13 को थी, चले 13 जनवरी, ठीक हो गया। ये बस सामने ही है बस, ठीक है ना। अब लाइनें नहीं है ना मेरे पास, क्या करूं, गुजारा करो बस, गुजारा है। अच्छा जी आगे चलें, नेक्स्ट, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ जिम 3,000 इन कैश, ट्रांजैक्शन बोलो, केड़ा एक्सपेंस बढ़ा, पूरा बोलो ना, जब नाम उन्होंने दिया तो आप भी नाम बोलो जी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बढ़ा, कैश कम हुआ। एक्सपेंस का बढ़ना डायरेक्ट कभी भी नहीं बोलना, ठीक है, क्योंकि यही तो बुनियाद बन रही है, यही से तो डबल एंट्री सिखानी है। डबल एंट्री करते हुए एक्सपेंस की भी एंट्री करनी पड़ती है, इनकम्स की भी एंट्री करनी पड़ती है। यहाँ पे डायरेक्ट कैपिटल बोल दिया तो फिर वहाँ क्या करोगे, कतअन नहीं डायरेक्ट बोलना, ठीक है। तो पहले ट्रांजैक्शन पूरी बोलनी है जी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बढ़ गया, कैश कम हो गया। एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की कमी, कितना है, 3,000, और कैश क्या है, एसेट, एसेट्स में कैश मौजूद है, सिंपल, एसेट की कमी तो एसेट्स में रिकॉर्ड हो गई 26 जनवरी, थोड़ा ऊपर नीचे जी। नेक्स्ट, अब सेम है, पेड टेलीफोन एक्सपेंस ऑफ जिम 2,000 इन कैश। अच्छा सही सही बताओ, साथ वाले ने किसने कैपिटल डायरेक्ट बोला, बता दो साथ वाले, इससे आपने डायरेक्ट बोला, देखो पता लग गया मुझे मुखबरी हो गई है, ठीक है ना भाई, ऐसे ना करो प्लीज 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 जी। कौन सा, टेलीफोन एक्सपेंस बढ़ा, कैश कम हुआ। एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की कमी, जो जितना मर्जी बड़ा टार्जन है आज ऐसे ही करे जैसे मैं कह रहा हूँ, माइनस, क्योंकि 6-7 दिन में सारे टार्जन बराबर हो जाएंगे। जब बेसिक सबने सीख लेनी है तो फिर कोई बी कॉमर आया बैठा है, ये कोई थोड़ा बहुत पढ़ के आया बैठा, सब बराबर हो जाएंगे फिर, ठीक है ना। ओके जी, क्या कौन सा एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस बढ़ा, कैश कम हुआ। एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की कमी -2,000, और कैश का कम होना -2,000 जी। किस दिन, 27 जनवरी। नेक्स्ट, पेड रेंट ऑफ पार्किंग स्पेस 1,000 इन कैश जी। रेंट एक्सपेंस बढ़ा, कैश कम हुआ। रेंट एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की कमी -1,000, और कैश एसेट, एसेट्स में मौजूद है -1,000 जी। 28 जनवरी। नेक्स्ट, पेड इंश्योरेंस ऑफ इक्विपमेंट 1,000 इन कैश। बोलते क्यों नहीं, जिसको कह रहा हूं उसे पता है, नहीं बोला, दिल में बोला, दिल में बोला। मैं बोल रहा हूं, नहीं पहले तो नहीं बोल रहा था यार, पास होना है ना, इसी दफा होना है कि अगली दफा, देख लो, सोच लो। एक दफा में तो समझ भी नहीं आएगी सही अकाउंटिंग, 2 दफा तो पढ़े, है ना।
नो सर क्या मतलब? एक दफ़ा पढ़ने इस तरह से पढ़ोगे एक दफ़ा तो फिर हो जाएगा पास, बंदे बन जाओ। हाँ बोल रहे हैं हाइब्रिड वाले, जल्दी कर लो भाई, घंटा लगा दिया तुमने माइक ऑन करते हुए। बोल रहे हैं, अभी जो ना बोले उसको खड़ा कर देना क्लास में, ठीक है ना? अच्छा जी, कहाँ थे हम? हाँ, इंश्योरेंस एक्सपेंस बढ़ गया, कैश कम हो गया। शोर बेशक ना मचाएं, आहिस्ता आहिस्ता बोले, अपने कान तक आवाज जाए जी। इंश्योरेंस एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल की कमी। कितना? 1000 ही है। अच्छा 1000, ये 1000 लिखने की कोशिश की थी मैंने, नाकाम हो गई। एक और कोशिश की, कामयाब हो गई जी। -1000, कैश कम हुआ, माइनस। तारीख बता दें, आप तारीख रकम करने जा रहे हैं अगर बोलेंगे तो जी। नेक्स्ट, लास्ट, विड्रू 3000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इन कैश। ड्रॉइंग बढ़ी। अच्छा सही सही बताओ, किसने डायरेक्ट बोला कैपिटल कम हुआ? आप बताओ, साथ वाले का अपना तो कोई नहीं बताता। साथ किसके साथ वाले ने डायरेक्ट ड्राइंग्स का बढ़ना एज अ कमी ऑफ कैपिटल बोला? हाँ, हाइब्रिड में किसने बोला? हाँ, कोई इशारा कर रहा था एक बच्चा दूसरे की तरफ। खुदा का खौफ करो, ट्रांजैक्शन याद करो, फिर मजबूरन हम देखेंगे कि ड्राइंग्स की तो कोई जगह ही नहीं है, तो फिर वो पहला लेक्चर जहन में आएगा कि ड्राइंग्स दरअसल कॉन्ट्रा कैपिटल ही तो था, यानी कैपिटल की कमी। सादा सी बात है, मैंने 100 रुपये बिजनेस में लगाए, कैपिटल है, पेबल टूवर्ड्स मी है बिजनेस की तरफ से, मैंने उसमें से 10 विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज़ के लिए, तो बिजनेस ने फिर यही कहना है ना 100 में से ही 10 निकाले हैं तुमने, तो अल्टीमेटली है तो कैपिटल कमी, लेकिन रिकॉर्ड अलग ही करना है। जैसे मैं एक्सपेंस और इनकम के बारे में कह रहा हूँ, पहले ट्रांजैक्शन बोलो लाजमी, ठीक है? तो ड्राइंग्स बढ़ गई, कैश कम हो गया। ड्राइंग्स बढ़ गई, कैश कम हो गया। ड्राइंग्स का बढ़ना कैपिटल की कमी है। कितना? तो मजबूरन इसको यहाँ पर लिखना पड़ा, -3000 और कैश -3000, ठीक है? खत्म कहानी। भाईजान टीए साहब आमिर को मैसेज करें कि जो सोल्यूशन वाला पेज है ना, वो फिल 4 क्लास में पहुंच जाए, चले जाएं, बल्कि वो ले आएँ सोल्यूशन वाला पेज, ठीक है? और दूसरा हैंड आउट भी अब क्योंकि मुझे ज़रूरत है, उसको भी अभी करवा दें। मैंने कहा भी था एक बच्चा रिमोट रख ले पास, उसका स्विंग रोक दो। अच्छा जी, अब देखें, एक काम रह गया छोटा सा। अच्छा भाई हैं मौजूद, रहने दो, वैसे तो हमने बंदोबस्त कर लिया अपने रिमोट का, लेकिन अगर आप स्विंग रोक देंगे तो जज़ाकल्लाह। और ऊपर किसी बच्चे का हवा ना लगे, डायरेक्ट दीवार पे लगे, बस इधर ठीक है। भाईजान जल्दी कर लो, कैमरे दे खिलो गए तुम, जगह दे दो इसको, बैठ के सेट कर लेगा भाई, जगह दे दो। अच्छा जी, एक काम रह गया, अब टोटल्स कर लेते हैं, ठीक है? ये आसान वाला टोटल आप कर दें, बाकी ये अगला मुश्किल वाला मैं कर लेता हूँ। 10,000, इसका क्या है? 25,000। यार मैं मुश्किल काम कर लेना तो मुझे टोटल तो हो ही जाएंगे। ओहो, ये सामने आमने नहीं था, चले माजरत, मैं माजरत खा हूँ। ये जी, कैश का टोटल 25,000। चलो कुछ तो मैं भी कर दूं, 10,000, 5,000 और लो भाई, पर्चे में इतना लिख दो तो काफ़ी है। अच्छा, और अकाउंटिंग में डबल लाइन का मतलब होता है कि ये अब टोटल है और इसका नीचे किसी और फिगर को अगर लिख भी दें तो उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, उसके अंदर ऐड नहीं कर रहे हो। डबल लाइन का ये मतलब होता है, ठीक है ना? अच्छा, पर्चे में इतना लिख दिया काफ़ी है। अच्छा जी, 60,000 और 0, बस पेपर के लिए ये इनफ है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए चेक तो कर लें। हमने जो कहा था एसेट्स हमेशा इक्वल होंगे कैपिटल और लायबिलिटी के टोटल के, तो ज़रा चेक तो कर लें। ये चारों का टोटल क्या बनता है? 60,000। ठीक है, चारों को प्लस करें तो 25,000 जमा 10,000 जमा 5,000 जमा 20,000, ये प्लस करें तो ठीक है, और इन दोनों को प्लस करें तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है, हमने सवाल बिल्कुल सही किया है। एसेट्स बराबर हैं कैपिटल और लायबिलिटी के टोटल, ऐसे करना है सवाल, ठीक है?
सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इसका सलूशन अभी आप लोगों को मैं दे देता हूँ, क्योंकि अब हर सवाल की इक्वेशन बनाना ये आपके साथ ज़्यादती होगी, आपके टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। रिपीटिशन नहीं ना करनी बस, अब ठीक है, थोड़ा सा तरतीब सिखानी। ले आओ मायने इधर, आ गए सलूशन। अच्छा, ये सलूशन वाले हैं, चलो दे दो, इधर रखो, खुद ही बांटते जाएंगे ताकि आप हट जाओ। हाइब्रिड में भी जाके दे दो, जब ख़त्म होंगे ना तो फिर मैं आपको बुला लूँगा। बेटा एक अपनी कॉपी रख के, छोटे भाई के लिए नहीं रखनी, आगे भेजते जाएँ। एक बॉयज़ को एक और दे दो यहाँ पे, चलो भाई ले जाओ हाइब्रिड में, ले जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे करके भी दे दो बस, चलो बाकी एंड पे फिर इकट्ठे कर लेना जो बच जाए। और जिसको ना मिले थोड़ा रोला ना डालना, थोड़ी देर में फिर ले लेना हैंड आउट से। अच्छा, अभी इधर आप इधर देखें, आप लोगों के पास तो हैंड आउट आ गए हैं, वह हैंड आउट में क्या है? हाँ मैं भी यही देखने लगा हूँ, एक मिनट सब्र कर दें। जी आपको गालिबन ये हैंड आउट्स मिले, ठीक है। अब इसके अंदर ये पहला सवाल था जो अभी अभी हमने किया, ठीक है। अगर सही नज़र नहीं आ रहा तो हैंड आउट्स आपके हाथ में मौजूद है। आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे आज के दिन में इंशाल्लाह आ जाएंगे। ये देखें जी, 25,000, 10,000, 5,000, 20,000, यही हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। ये लाइबिलिटी इन्होंने गालिबन पहले लिख दी है, ठीक है। सोल्यूशन में लाइबिलिटी पहले, कैपिटल बाद में, कोई मसला नहीं है, हमें क्या, हम कैपिटल पहले लिख रहे हैं तो 60,000 प्लस 0, तो ये दोनों साइड्स बराबर है। ऐसे ही हर सवाल की अकाउंटिंग इक्वेशन बनी हुई है, ऊपर हेड्स लिखे हुए हैं, नीचे टोटल्स हुए हुए हैं। आप लोगों ने ये सारे सवाल घर पे कर रखे हैं, बस आपने इस सोल्यूशन से देख के उनको टिक कर लेना है, अपनी तसल्ली कर लेनी है। मेरा नहीं ख्याल कि ये सारे सवाल करवाना कोई अब वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है ना। तो हम अब वो काम शुरू करें जिससे कोई वैल्यू ऐड होनी है, नया काम करेंगे, वरना तो कल से ही आपने नहीं आना, हमने बस बोर हो गए हम तो दिल ही नहीं करा क्लास लेने का। तो बस ठीक है ना, वो काम आपने कर लिया, आज कुछ नया, कुछ जदीद। जी बेटा आ जाएंगे हैंड आउट्स इंशाल्लाह। अभी थोड़ी देर में ये कंफर्म हो जाएगा, जो कमी बेशी है वो लेकर आ रहे हैं, कॉपीज़ हो रही हैं। हाथ खड़ा कर दें बस जो बच्चे क्लास में बैठे हैं, उनको हैंड आउट अभी तक नहीं मिले। हाथ खड़ा नहीं किया किसी ने तो बस बैठ जाओ, फिर कोई ज़रूरत नहीं है, सबको पहुंच भी गए, रोला डाला हुआ था आपने। अच्छा अभी पहुंचे, अच्छा जी। अब सॉल्यूशन चेक कर लेंगे, चलें शुक्र है, कुछ तो आप भी कर लेंगे। अब मुझे ये बताएं, इन 6 सवालों में से किसी सवाल के अंदर, किसी ट्रांजैक्शन में किसी को कोई मसला है तो वो पूछ ले, वरना मैं आगे चलूं। लाइट क्या करूं, क्यों मैं सही नजर आने लग गया? वाओ, लाइट इज इन माय ओन कंट्रोल। जल्दी से देख लें एक नज़र, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। जी इक्विटी भी कैपिटल को ही कहते हैं। अच्छा सवाल भाई कह रहे हैं कैपिटल को इक्विटी भी कहते हैं। अभी जितने को बचपन में आप हैं ना, उसमें आप कहें बिल्कुल कैपिटल को ही इक्विटी कहते हैं। असल बात तो ये है कि कैपिटल भी इक्विटी है, लेकिन फिलहाल बात ये कि कैपिटल ही इक्विटी है। हमारा एक पूरा टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, मतलब इक्विटी के आइटम्स के अंदर चेंजेस को हम बनाना सीखेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में। वहाँ आपको पता लगेगा कि इक्विटी में सिर्फ कैपिटल ही नहीं है, उसमें 3, 4, 5 चीज़ें आपके सिलेबस के अंदर हैं और भी होती हैं। असल में मैंने ना आपको ज़बानी थोड़ी सी ये बात बता भी दी। कैपिटल क्या है? जो ओनर घर से लाया। किसका है? ओनर का। इसे ओनर्स इक्विटी या इक्विटी कहते हैं। जो बिजनेस ने कमाया वो कैपिटल तो नहीं है दरअसल, वो है तो दरअसल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी हम इक्विटी में ऐड कर देते हैं। क्या मतलब? जो ओनर घर से लाया वो भी इक्विटी, जो बिजनेस ने कमाया वो भी इक्विटी, और ऐसे ही 2-3 चीज़ें और भी आएंगी इक्विटी के अंदर, लेकिन फिलहाल कैपिटल ही इक्विटी। बड़े होंगे तो फिर कैपिटल भी इक्विटी और कुछ चीज़ें और भी इक्विटी, लेकिन अभी आप बड़े नहीं हुए, अभी आप छोटे हैं, तो कैपिटल बिल्कुल इक्विटी है। ओके डन, क्लियर? ओके
क्वेश्चन देख ले मेरे पानी पीते पीते। जी रेंडर सर्विस वाला बता दें, सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 ये हुआ ना सवाल। हाँ, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर 10,000। भाई रेंडर्ड नहीं लिखा हुआ तो प्रोवाइडेड लिखा हुआ है, तो ये गलती है। हाँ फिर मतलब सर्विसेज आपने रेंडर कर दी, पैसे आने थे, रिसीवेबल का मतलब अभी आए नहीं है, सिंपल। सर इसको हम कैपिटल में रिकॉर्ड कर लेंगे, कैपिटल और डायरेक्ट कैपिटल बोल रहे हो तुम, मैंने तो क्लास से बाहर निकाल देना है। ट्रांजैक्शन बोलो। रिसीवेबल है मतलब डेटर, मैंने कहा था डेटर बढ़ा, रेवेन्यू भी बढ़ा। डेटर एसेट है, एसेट में लिख लोगे। रेवेन्यू का बढ़ना मजबूरन कैपिटल का बढ़ना, बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे। यही तो मैं पिछले 2 दिन से खप रहा हूँ गालिबन, कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए कैश का आना तो ज़रूरी ही नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी, करें रेवेन्यू रिकॉर्ड, ले लेंगे उससे पैसे, फिर नहीं आए तो। फिर बाद में तो नहीं, जब रिसीव करेंगे तब तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे ना। नहीं आप कल नहीं आए थे यार, ऐसे ना करो, कन्फर्म है। अच्छा, कल ये बड़ी तफसील से बात हुई है। जब आएंगे पैसे तो सिर्फ रिसीवेबल को ख़त्म करके कैश बढ़ा लोगे, रेवेन्यू को दोबारा रिकॉर्ड कर। जी बेटा। सर पेएबल को क्रेडिटर लिख सकते हैं? नहीं, वो रिसीवेबल को डेबिट लिखते हैं। पेएबल को क्रेडिटर ना लिखो। क्रेडिटर के बारे में मैंने कहा था जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड उधार हो ना। असल में ज़्यादा समझ इन सवालों में नहीं आना, क्योंकि ये बहुत सिंपल थे। जो आज सवाल शुरू कर रहा ना, उनमें हम गुड्स खरीदना बेचना भी शुरू करेंगे। अब होगा क्या, हम गुड्स भी उधार पे खरीद रहे होंगे, जो हमने सामने रहो ना, छुपो ना पीछे, कोई बच्चा किसी के पीछे ना छुपा करे, ठीक है। अच्छा जी, हम अभी जो सवाल शुरू करेंगे उसमें क्या होगा, हम ट्रेडिंग बिजनेस होंगे। अभी ये 6 सवालों में तो हम सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस है ना, गुड्स खरीद कर बेच नहीं रहे थे। ये आसान सवाल थे, थोड़ा सा मुश्किल करेंगे आप सवालों को आज से। हम क्या करेंगे, हम गुड्स भी खरीदेंगे फॉर सेलिंग पर्पस, और हम दुकान के अंदर लगाने के लिए बेंच भी खरीदेंगे, एसी भी खरीदेंगे, अलमारी भी खरीदेंगे। यानी हम फिक्स एसेट फॉर यूज़ भी खरीद रहे होंगे और हम गुड्स भी खरीद रहे होंगे फॉर सेलिंग पर्पस। तो इनमें से अगर मिसाल के तौर पे मैंने गुड्स भी उधार पे खरीदी और मैंने फिक्स एसेट फॉर यूज़ भी उधार पे खरीदा, तो दोनों को बाइफरकेट करने के लिए मैंने कहा था ट्रेडिंग बिजनेस वाले उधार को क्रेडिटर कहना और फिक्स एसेट वाले उधार को पेएबल कह देना। गुनाह कोई नहीं है कि अगर आपने कर दिया तो इस तरह से गलती से पर्चे के अंदर, लेकिन वो गलती क्यों करो जब मैंने 7600 दफ़ा बोल देना एंड तक जाते जाते। अच्छा जी, ज़्यादा हो गया, 76 को दफ़ा कर लेते हैं। सही है जी, उधर से आ रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, कल क्लास दी थी हैं? हाँ, ऑनलाइन या फिजिकल? फिजिकल हाइब्रिड में सर। आपको मैं आसान कर देता हूँ। ओनर घर से पैसा लाया 1 लाख रुपया, नजर आ रहा है? और भाई माइक अपने पास रखो, किसने कहा रख दो माइक, जब तक जवाब पूरा ना हो अपने पास रखो जी। ओनर घर से लाया कितना, 1 लाख। इधर देख लो, उधर क्या देखना, ये सॉरी, अच्छा 1 लाख लाया घर से, आधे पैसे डिपॉजिट कर दिए उसने बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन करके, और आधे उसने दराज में रख लिए बिजनेस के ही इस्तेमाल के लिए। अब घर से तो लाख लाया था, 50,000 बैंक में जमा करवा दिए बिजनेस के बैंक अकाउंट में, और 50,000 दराज में रख दिए, ठीक है। अब बैंक में भी बिजनेस के बैंक अकाउंट में भी 50,000 बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? और बोलो भाई माइक वाले, बढ़ गया। और बिजनेस के कैश में भी 50,000 बढ़ गया। दोनों ही कहां से आए हैं? ओनर के घर से ही आए हैं। ओनर लाया तो कैपिटल है, आपको कंफ्यूज कर रहा है कैपिटल का इकट्ठा लिखना, तो आप दोनों को अलग अलग लिख रहे हैं। बैंक बढ़ा और कैपिटल बढ़ा 50,000 से, फिर कैश बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ गया 50,000 से। तो एक ही बात है, मैंने इस कैपिटल को 2 बार लिखने की बजाय कल मैंने इसको 1 बार लिखकर 50,000 लिख, इधर 1 लाख लिख दिया था, दोनों का टोटल। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, और कोई सवाल? अच्छा जी, अब मेरा एक छोटा सा सवाल है। एएफसी तो करके आए हो ना? अच्छा, उसमें क्यूएम श्यूएम तो पड़ा ही होगा। नो सर मत बोलो यार, कुछ नहीं कहता, अल्लाह माफ़ करे। ऐसे भागते हैं ना, क्या मैंने कह देना है, जो भी है मैं समझाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है।
मिसाल के तौर पे इक्वेशन होती है, एक सिंपल इक्वेशन, ठीक है, जिस इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसके दरमियान में इक्वल पड़ा हो, ठीक है। 10 जमा x बराबर है 30 के, इक्वेशन है 3 फिगर्स वाली, एक मिसिंग है, बैलेंसिंग निकाल सकते हो? इतनी सी बात पूछनी थी। नो सर क्यों, मैं नहीं पढ़ा हुआ, हद हो गई। किधर जावा मैं। अच्छा जी, अब एक इक्वेशन ही है जो हम कल से पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन भी तो इक्वेशन ही है। क्या इक्वेशन है? एसेट्स इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस, अच्छा मुझे एक बात बताएं, इस इक्वेशन में कोई भी एक चीज मिसिंग हो निकाली जा सकती है? निकाली जा सकती है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अगली बात, ये ज़बरदस्त इक्वेशन है, जिस दिन खड़े होकर आपको कोई एक फिगर मिसिंग चाहिए उस दिन के आप एसेट्स और लायबिलिटीज़ को नेट कर लें, ठीक है। अगर ओपनिंग डेट का कैपिटल मिसिंग है मिसाल के तौर पे, तो आप ओपनिंग डेट के एसेट्स में से ओपनिंग डेट की लायबिलिटीज़ को माइनस करें, ओपनिंग डेट का कैपिटल आ जाएगा। क्लोजिंग डेट पे कैपिटल चाहिए तो क्लोजिंग डेट के एसेट्स में से क्लोजिंग डेट की लायबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो आ जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन है ना, कोई एक चीज़ मिसिंग हो सकती है, जैसे मिसाल के तौर पे आपका एसेट मिसिंग है और सवाल के अंदर आपको कैपिटल और लायबिलिटीज़ दी हुई हैं, ऑप्शन ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके एसेट्स गिवन है, कैपिटल मिसिंग है और लायबिलिटीज़ भी गिवन है। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, एसेट्स और कैपिटल गिवन है, लायबिलिटी मिसिंग है। तो दो तो लाजमी देगा, अगर एक मिसिंग करना है तो सिंपल सा काम है, जो मिसिंग हो उसको बैलेंसिंग निकाल लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये सवाल मैं अब करवाऊंगा नहीं, ये अब कल करवाऊंगा, आप पे भी तो कुछ छोड़ना है ना कि आप क्या करते हैं। तो पुराने वाले हैंडआउट के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अगर आप गौर करें तो आप देखें एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये क्वेश्चन ही है ना, अकाउंटिंग क्वेश्चन ही बनी हुई है ना, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप देखें तो 3 में से 2 फिगर्स गिवन और एक मिसिंग है। ये मिसिंग फिगर आपने अपने घर पे निकाल लेनी है, ठीक है। ये होमवर्क है और ये होमवर्क है, और ये मेरे ख्याल में 2 से 3 मिनट का होमवर्क है, सिर्फ कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते जाना, ठीक है। बाकी मैं कल ये डिस्कस भी कर दूंगा, लेकिन उसके लिए याद आपको करवाना पड़ेगा मुझे, जैसे वो क्वेश्चन डिस्कस करना था, क्योंकि इतनी आसान बात है, हो सकता है मैं भूल ही जाऊँ, इसलिए मुझे याद करवा देना। मैं 1-2 इसमें से अटैम्प्ट कर लूँगा ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। वैसे तो सोल्यूशन भी अब आपके पास आ गया है, लेकिन मैं कहूँगा सोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं देखना। एक बात याद रख लो, अभी स्टार्ट में हैं हम, सोल्यूशन को अपने ऊपर हराम कर लो देखना, जब तक के सवाल खुद से, मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, आप लोग अपनी कहानी कर लें सारी, मैं बाद में मैं बात कर लूँगा, कोई बात नहीं, पहले आप इंपॉर्टेंट बात कर लें। सोल्यूशन को मैंने अर्ज किया हराम कर लें अपने ऊपर देखना, तब तक जब तक एक पूरी ऑनेस्ट अटेम्प्ट आप ना कर दें सवाल के ऊपर। आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया, मैंने जानबूझ के सोल्यूशन छुपाए रखे थे, क्योंकि मैं पहले ही दिन सोल्यूशन आपको मैंने तो नहीं लिखा, किताब के अंदर एक बुकलेट जो बना के आपको देनी है, उस बुकलेट में से क्वेश्चन उठाया, वहीं से सोल्यूशन उठाया, बना बनाया सब कुछ पढ़ा है, तो पहले ही दिन मैंने क्यों नहीं दे दिया? उसकी वजह ये है, अगर आपको सोल्यूशन दे दिया जाए तो फिर दिमाग से काम लेने की जहमत नहीं करते, सोल्यूशन सामने रख के बैठते हैं। एक आदत होती है बच्चों की, ये है ये इनकी बुक है, ये क्वेश्चंस हैं, आगे सॉल्यूशंस हैं, उंगली सॉल्यूशंस पे रख के सवाल करते हैं। सवाल पढ़ा, दिमाग तुम मत सोचना, सॉल्यूशन देख लिया, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अब पर्चे में जाते हैं, अब ये उंगली ढूंढ रही होती है सॉल्यूशन कहाँ है। पेपर में सॉल्यूशन नहीं होता, पेपर में साथ वाला नहीं होता, पेपर में उस्ताद साथ नहीं होता, जिसने साथ होना है उसको इस्तेमाल करना नहीं सीखा होता। तो ये इस्तेमाल करना सिर्फ आई कैप के पर्चे में जाकर शुरू करेंगे ना, तो वहाँ पे इस्तेमाल करना नहीं आएगा, इस्तेमाल होगा ही नहीं है, ठीक है। अब हर स्टेज के ऊपर इसको आपने यूज़ करना है। होमवर्क दिया, समझें किताब, अब किताब जब आ जानी है, पता है उसके क्वेश्चन का सोल्यूशन भी होते हैं, आप समझें सोल्यूशन किताब में है ही नहीं, होमवर्क का सवाल कर रहे हैं, जहन में क्या हो, आई कैप के पर्चे में बैठा हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं है। और मार्क्स, जितने मार्क्स सवाल के, मिसाल के तौर पे 10 मार्क्स का सवाल है,
तो हर मार्क के अगेंस्ट 1.8 मिनट्स होते हैं आपके लिए पर्चे में। 100 नंबर का पर्चा होता है ना, 180 मिनट में करना होता है, 15 मिनट तो रीडिंग टाइम होता है। तो इसका मतलब हर मार्क के अगेंस्ट आपके पास पर्चे में 1.8 मिनट होता है। तो 10 नंबर का पर्चा है, सवाल है, तो 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 नंबर का सवाल करने के लिए पर्चे में 18 मिनट होते हैं। तो आप घर पे बैठे हुए भी इसको अप्लाई करें जब मार्क्स लगे हुए हों सवाल के साथ, ठीक है। तो आप मार्क्स अब नहीं लगे होते ना, होमवर्क के अंदर आज मैं सवाल दूंगा, मुझे याद करना, मैं मार्क्स भी बोल दूंगा, इसके इतने मार्क्स, इतने मार्क्स, इतने मार्क्स, ठीक है। लेकिन अभी मैं मार्क्स, अभी तो बेसिक सीख रहे हैं ना, तो इसलिए मैं मार्क्स अभी नहीं लगा रहा। मार्क्स के साथ मल्टीप्लाई करो, जो टाइम हो होमवर्क में बैठ के उसको अप्लाई करो, घड़ी को देख के सवाल को करो, ठीक है। और सोल्यूशन को छोड़ दो, एक बार सवाल कर लो, गलत होगा ना, आधा सफ़ा ज़ाया होगा, एक सफ़ा ज़ाया होगा, 6 महीने बच जाएंगे। अब ये आपकी मर्जी है, आपने सफ़ा एक बचाना है या 6 महीने बचाने हैं, ये आपका डिसीजन होगा। अगर आप एक सफ़ा बचाते हैं तो सोल्यूशन देख के सवाल किया करें, और अगर आप 6 महीने अपने बचाते हैं तो आप सोल्यूशन देखे बगैर सवाल कर लिया करें। मैक्सिमम एक बार गलती हो जाएगी, उस गलती को देख के फिर सही कर लेना, फिर ज़िंदगी में कभी वो गलती नहीं होगी, ठीक है ना। कोशिश करेंगे, चले। अच्छा जी, अब आज लेक्चर 5 है, चलें जी, ओपन कर लें अपने। आपको हैंडआउट्स मिले आज वाले? चलो कोई नहीं, आ जाते हैं भाई, वो भी आप निकलवा लें। ऊपर वाला 1 to 4 था ना, इसको कर लेते हैं। चलें जी, अब आज आपका हैंडआउट ये है, इसमें जो मेरा सवाल होगा ना, अच्छा मज़े की बात, तकरीबन अगले 5-6 दिन शायद मेरा सवाल यही रहे। चीटिंग नहीं, चीटिंग क्या मतलब, मैंने आपके सामने सवाल रखा हुआ और मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगले 5-6 दिन मेरा सवाल यही रहेगा, ओके। क्यों? सबसे छोटा है, क्लास में जो भी सिखाऊंगा हम इंशाल्लाह आज वाला काम भी इसी से करेंगे, फिर आइंदा को नई चीज़ सीखेंगे तो इसी से करेंगे, उससे अगली नई चीज़ को सीखेंगे, मैं इसी से करवाया करूँगा। आपके लिए तो मैदान खुला है। ये सिर्फ 16 सवाल इस हैंडआउट में हैं, इस जैसे कई और सवाल हैं जो आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। ये बेसिक्स हैं, इसके अंदर की हुई मेहनत आपकी सारी ज़िंदगी अकाउंटिंग के अंदर हेल्प करेगी। तो थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ रही हो तो कर लेना, ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है बेटा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मैंने ये येलो कर लिया था 3-4 सवालों को, फिर वो सफ़र पूरा हो गया, मैं पहुंच गया कॉलेज के दरवाजे पे, तो बाकियों को मैं नहीं कर सका येलो। ये येलो करने का मकसद क्या है कि आपने इसको नहीं पढ़ना। क्या मतलब? आपने रिक्वायरमेंट को नहीं पढ़ना, अभी रिक्वायरमेंट अभी दूर है। रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है अकाउंट्स बनाओ, लेजर्स बनाओ, पता नहीं ये क्या भला होती है, हमें क्या पता, हमें नहीं पता। हम तो वो करेंगे जो सर ने एफ मरे वाले सवाल के अंदर हमें बता देना है कि ऐसे कर लेना, आज भी, कल भी, परसों भी, हर रोज़ हम वही काम कर लिया करेंगे। जिस दिन रिक्वायरमेंट पहुंच जाएंगे, जैसे आज रिक्वायरमेंट पहुंचे, उसी तरह से रिक्वायरमेंट भी पढ़ लिया करेंगे, ठीक है ना। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज हियर। 2007 मैंने रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ सवाल सामने रख दिया। ज़रा वैसे ट्रांजैक्शन तो पढ़ें। स्टार्टेड बिजनेस विद 15,000 इन द, परेशान ना हो, मैंने 16 सवाल घर दे के नहीं भेजने। देखें आज वाले सवाल के अंदर भी गुड्स परचेज नहीं की मैंने, ठीक है। तो मैं वहीं तक कोशिश करूंगा कि रहूं जहां तक गुड्स ना आए। वो 2 सवाल हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, आपकी किस्मत, ठीक है ना। जब तक गुड्स नहीं आए, गुड्स को मैं कल लेके आऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। एक काम हमने सीखना है नया, वो काम बस आप यहाँ पे सीख लें, ठीक है। वैसे ज़रा ट्रांजैक्शंस को एक नज़र पढ़ें तो सही, ऐसे नहीं आप खामोशी से पढ़ सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है। मुझे पता है स्टार्टेड बिजनेस लिखा हुआ है, पढ़ें। वैसे ही ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू करें। आप ये हैंडआउट देना शुरू कर दें, यहाँ पे ना बंच रखते जाएं। यहाँ पे एक बंच रख दें गर्ल्स के पास, फिर वो बॉयज़ शुरू हो रहे हैं वहाँ पे रख दें, इस लाइन में 2 रख दें। ये शुरू से रखा करो ना यार, आगे नहीं चलाते बच्चे।
सेम ही रहने हैं सवाल बेसिक्स में, लेकिन ये स्लो पॉइजन है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बीच में आती जाएंगी। और जब बेसिक्स एंड करेंगे तो हमारा डेबिट क्रेडिट इंशाल्लाह पक्का हो चुका होगा। फिर उसके बाद अगला काम शुरू होगा, फिर FAR 1 शुरू कर देंगे। फिर जो टॉपिक पढ़ा करेंगे उसकी साइंस समझने में शायद 1 दिन लगे, और उसके बाद फिर आर्ट तो सीख ही चुके हो आप, डेबिट क्रेडिट ही होना है। अच्छा जी, छोड़े हैंड आउट यही है, बस पहुंचा दें खामोशी से। हैंड आउट को देखने की जरूरत नहीं, सामने खोला हुआ है मैंने, प्लीज़ भाई बाद में आप तसल्ली कर लेना हैंड आउट के बारे में ना, ठीक है। ऐसी हैंड आउट सामने ओपन है। मैंने कहा एक दफ़ा सवाल की ट्रांजैक्शंस पढ़ लें, 15 मिनट रह गए ना लीगल वाले, बस 15 मिनट काफ़ी है मेरे लिए। तुम आए होंगे 13, मेरी घड़ी में 15 मिनट। जी कोई ट्रांजैक्शन परेशान कौन लगी हो? चलो मैं एक दफ़ा आपके साथ पढ़ देता हूँ, पता नहीं आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं कुछ नहीं पढ़ रहे। स्टार्टेड बिजनेस विद 15,000 इन द बैंक, बैंक बढ़ा, कैपिटल बढ़ा, कोई नई चीज़ नहीं। नेक्स्ट, बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक 1200, ऑफिस फर्नीचर बढ़ गया, बैंक कम हो गया, दोनों एसेट ही हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बॉट मशीनरी 1400 ऑन क्रेडिट फ्रॉम दरख्त लिमिटेड, ट्रीज लिमिटेड, मशीनरी बढ़ गई, क्रेडिटर मत कहो, बेहतर है पेएबल कहो, यही सिखाया, ठीक है ना। अच्छा, अब आप पेएबल फॉर मशीनरी भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर है पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड लिखो। है दोनों सही, लेकिन मसला तब आए जब आपने एक मशीनरी ट्रीज लिमिटेड से ली हो और एक मशीनरी बुश लिमिटेड से ली हो और एक मशीनरी जो है वो आपने पहाड़ लिमिटेड से ले ली हो। बात समझ रहे हो ना? तो डिफरेंट पार्टी से अगर मशीनरीज ली हैं तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा उनका नाम लिख दें। तो मैंने कहा गलत नहीं है पेएबल और मशीनरी कहना भी, लेकिन जब पार्टी का नाम आ जाए ना तो प्रेफरेबल है पार्टी का नाम लिख लिया करो, चाहे वो डेटर क्रेडिटर के केस में हो, चाहे वो यहाँ पर पेएबल रिसीवेबल के केस में आ गए, ठीक है। तो अगर पार्टी का नाम आ जाए तो बेटर है पार्टी का नाम लिखना, ठीक है। लेकिन गलती वो भी नहीं है, बट मैं कह देता हूँ गलती वो नहीं, सिर्फ आपको रिलैक्स करने के लिए। जब मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि आपने ये लिखना है तो मतलब आपके लिए गलती हो जाएगी, दिल के अंदर गलती महसूस करेंगे, नंबर तो नहीं कटेंगे, ठीक है ना। इसलिए पार्टी का नाम आ जाए तो पार्टी का नाम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो फिर मशीनरी बढ़ी, पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड भी बढ़ गया। ट्रांजैक्शन तो कोई नई नहीं है, कोई नई चीज़ तो नहीं है ना। ओके, बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक, वैन बढ़ गई, कम हो गया। पेड अमाउंट ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड बाय चेक, पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड कम हो गया, बैंक भी कम हो गया। लास्ट, बॉट मजीद मशीनरी बाय चेक, मशीनरी बढ़ गई, बैंक कम हो गया, कोई नई चीज़ नहीं। अच्छा, अब हमने क्या नया करना है यार? ये वाइट वो नहीं है, डस्टर है, ज़रा मिटा के दिखाओ, मुझे मिटाना आता है तो मुझे नहीं। अब हमने थोड़ा नया काम करना है, ठीक है जी। लेकिन उस नए काम से पहले मुझे बताओ कि किसी ट्रांजैक्शन में कोई मसला आ रहा है? ट्रांजैक्शन नई नहीं है, बस काम नया है। काम नया क्या करेंगे? ध्यान से सुन लो, ध्यान से देख लो, ठीक है, क्योंकि आगे 3-4 सवालों में घर पे आपने ये काम करना है, ठीक है। और इसका सलूशन भी इंशाअल्लाह जब तक आप सही खजल नहीं हो लेंगे इस चीज़ के अंदर, मैं नहीं देने लगा, ठीक है ना। जब आप सारा कुछ कर लेंगे एंड में फिर सलूशन दे दूंगा आपको, एंड वाला सलूशन। फिर जब रिक्वायरमेंट एड्रेस हो जाएगी आपकी तो आप चेक कर लोगे, हाँ हम सही कर रहे थे, वाह बिल्कुल सही कर रहे थे। लेकिन अभी नहीं, अभी आप खपोगे, मैं आपको रुलाऊंगा। अच्छा, हमने अभी तक एक अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाई थी, मैंने वो मिटवा दी पहले ही, उधर कैमरा नहीं लेकर गया, रजिस्टर पे देख लें। हमने एक अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाई थी, हर ट्रांजैक्शन को उसी के अंदर फिट कर दिया था, ठीक है। अब थोड़ी सी अप्रोच बदलने लगे हैं, हम हर ट्रांजैक्शन के अंदर जितने हेड्स इन्वॉल्व होते जाएंगे उनकी अलग अलग अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाएंगे। क्या मतलब? पहले मैंने पहली ट्रांजैक्शन की, बैंक बढ़ा, कैपिटल बढ़ा, और एक अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाकर उसी के अंदर दोनों को लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, बैंक और कैपिटल अलग अलग हेड्स हैं, बैंक एसेट है अलग हेड है, कैपिटल है अलग हेड है, तो 2 हेड्स इन्वॉल्व हुए तो मैं 2 दफ़ा अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाऊंगा, दोनों की अलग अलग। फिर अगले में कहता है ऑफिस फर्नीचर बाय चेक,
ऑफिस फर्नीचर और बैंक, ये दो बैंक ऑलरेडी बन गई, उसको फिर दोबारा नहीं बनाएंगे, ऑफिस फर्नीचर नहीं बना हुआ दोबारा बना लेंगे, बस इतना सा काम करना है। बड़े ध्यान से, सुकून से, तसल्ली से देखें, हमें कोई जल्दी नहीं है। देखें अकाउंटिंग करते हुए हमने कभी जल्दी की ही नहीं, जल्दी क्या ज़रूरत है, इतना ज़्यादा टाइम, संडेज भी होते हैं एंड पे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती है, जल्दी क्या है, कोई जल्दी नहीं जी। अब ये देखें पहली ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद 15,000 इन बैंक। ट्रांजैक्शन अब आपको पढ़नी आ गई है, हेड्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, इंक्रीज डिक्रीज देख रहे हो, बस एक नया तरीका है थोड़ा सा वारदात का, वो देख लें, ठीक है ना। अच्छा क्या हो रहा है, बैंक बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा। अब जरा इधर देखना प्लीज, अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आप गौर करें तो कुछ इस तरह से बना करती है, एसेट्स इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस, यही थी ना अकाउंटिंग इक्वेशन। बस ये करना है हमने कि ये जो इक्वल का साइन था ना, इक्वल का साइन जो है इसको हमने ये प्रेजेंट कर देना लाइन से। बेटा ये नज़र आ रहा है आपको, लेजर कहने लगा था वैसे लेजर ही है हम लेजर बनाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन मैंने अभी इसका नाम नहीं लिया, ठीक है ना, नाम लेंगे वक्त आने पर। तो ये जो इक्वल टू का साइन है ना, इसको हम लाइन से इसके अंदर प्रेजेंट कर लिया करेंगे, ठीक है। अभी भी जगह उधर कम है, अब ठीक है, गुजारा हो जाएगा। अच्छा कि वही अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा दो हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन से, बैंक और कैपिटल, तो दोनों के लिए अलग अलग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाए, बना ले, फिर एक और अकाउंटिंग इक्वेशन बनाए, उसके ऊपर भी ऐसे ही लिखे एसेट्स इक्वल, अब ए इज इक्वल टू सी प्लस एल कर दूं, कोई एतराज तो नहीं है। एसेट इज इक्वल टू, बोलेंगे एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है ना, एसेट इक्वल होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज की, ठीक है जी, अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई। अब ये कैसे पता लगे कि बैंक वाली कौन सी है और कैपिटल वाली कौन सी है, उसके लिए नाम लिख दें इनके ऊपर, मसला कोई नहीं है। अब एसेट वाली साइड पे बैंक नहीं लिखना, बल्कि ये पूरे की पूरी इक्वेशन किसके लिए है, बैंक के लिए है, तो यहाँ पे करके हम लिख दिया करेंगे बैंक, और यहाँ पे करके लिख देंगे हम कैपिटल। हमने जो दो हेड्स इन्वॉल्व हुए, दोनों की अलग अलग इक्वेशन बना ली। अगली ट्रांजैक्शन में अगर बैंक दोबारा आएगा तो उसको दोबारा नहीं बनाएंगे, कोई नया हेड आ गया इन्वॉल्व हो गया ना, तो उसके लिए फिर नहीं ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, कुछ नहीं, वही काम है, ट्रांजैक्शन ज़रा पढ़ो दोबारा, बैंक बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा। बैंक क्या है, एसेट, तो एसेट साइड के ऊपर आप लिख दोगे प्लस 50,000। आप कहो सर कोई और एसेट आ गया तो उसकी तो जगह ही नहीं आपने छोड़ी, तो मैं कहूँगा स्टूडेंट कोई और एसेट आया तो उसके लिए नई अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेंगे। इधर सिर्फ बैंक नहीं आना है, इसलिए बी कॉन्फिडेंट, एक ही फिगर आनी है यहाँ पे, सिर्फ बैंक की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। बात समझ आ रही है, सुकून से कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, सुकून से, तसल्ली से, नया काम बड़े सुकून से, ठीक है, ओके। बैंक बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा। बैंक क्या है, एसेट। ये असल में ना, अब ये चीज़ याद करवानी है आपको गैर महसूस तरीके से, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ घर पे हर होमवर्क वाले सवाल में आपने हर ट्रांजैक्शन में ऐसे, घर वाले कहें पता नहीं खुद से बातें की, लगता पागल हो गया, कहने दो, कहने वालों को कहने दो पागल हो गया, आपने पागल हो जाना है थोड़े दिन के लिए, ठीक है ना। डबल एंट्री फिर आपकी जो है ना वो जो बैठ जाएगी दिमाग के अंदर, ओके। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात, बैंक बढ़ा और कैपिटल भी। बैंक क्या है, एसेट। ये तरतीब यही हो, प्लीज तरतीब यही हो, ये तकल्लुफन आपने हर स्टेप पे बोलना है, ओके। पहले ट्रांजैक्शन बोलनी है, बैंक बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा। बैंक क्या है, एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड पे लिख दिया आपने, ठीक है, और बोलना है, यूं बोलना है, बैंक बढ़ा और कैपिटल बढ़ा। बैंक क्या है, ये स्टेप 2, बैंक क्या है, एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट, बस इससे आगे नहीं, लेफ्ट राइट परेड करनी है अभी हमने, ठीक है ना, ट्रेनिंग में चल रहे हैं ना, ओके। तो फिर मैं आखिरी बार बोल रहा हूं अब, ठीक है। बैंक बढ़ा और कैपिटल बढ़ा। बैंक क्या है, एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल क्या है, कैपिटल तो कैपिटल ही है, और कैपिटल का बढ़ना राइट साइड पे, क्योंकि कैपिटल का बढ़ना इसी तरफ आया था, तो प्लस 50,000। यार 50,000 भी होता तो क्या, पहले सवाल में 50 था मेरे ख्याल से, है ना, मेरे जहन में वही था। आप कह रहे हो सर इसको इधर क्यों लिखा, इधर क्यों नहीं लिखा,
इसको इधर क्यों लिखा, मेरी मर्जी, आप इधर भी लिख सकते हो, आज कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा मशवरा है यहाँ आने वाले दिनों में हमने कुछ चीज़ें लिखनी है, तो एक आधी चीज़ कल लेकर आएंगे, एक आधी चीज़ यहाँ पे परसों लेकर आएंगे, फिर एक आधी चीज़ इसके अंदर परले दिन हम ऐड करेंगे, तब जाके हमारी वो चीज़ बनेगी जो बनाना हमने सीखनी शुरू की है। ठीक है ना। फिलहाल आपने बस जो कहा वो करना है। ओके जी। तो ट्रांजैक्शन कैसे करोगे, और कुछ नहीं, बस ये सिंपल काम है। ट्रांजैक्शन क्या बनी थी, बैंक बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा। ठीक है। बैंक क्या है, प्लीज ये तीनों तरतीब से चलें। पहले बोल रहे हैं बैंक बढ़ा और कैपिटल बढ़ा। अगली बात, बैंक क्या है, एसेट, एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड पे। कैपिटल क्या है, कैपिटल, कैपिटल का बढ़ना राइट। क्योंकि आपके दिमाग में अकाउंटिंग इक्वेशन अब बनी हुई है इस वक्त। ठीक है। और इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को मजीद पक्का करना है हमने। ठीक है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन बन चुकी है आपके दिमाग में, एसेट इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। बस अब इसी बनी हुई दिमाग के अंदर बनी हुई अकाउंटिंग इक्वेशन को मैंने ऐसे लाइन लगा के अलग अलग कर दिया। आपके दिमाग के दो हिस्से बना दिए मैंने, अब एक लेफ्ट साइड है, दूसरी राइट साइड है। ठीक है ना। तो बैंक बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा। बैंक क्या है, ये साथ पूरी बात नहीं बोल रहे, पूरी बात बोलो। बैंक बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा। बैंक क्या है, एसेट, एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड पे। कैपिटल क्या है, कैपिटल ही है, कैपिटल का बढ़ना राइट साइड। ऐसे ही आता था ना। ठीक है। नेक्स्ट, बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक 1200। जी, ऑफिस फर्नीचर नहीं मौजूद, बना लो नई अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार है, अब इसका नाम लिख दो। किसके लिए बना रहे हैं, क्यों खड़े हो भाई, बैठना है तो बैठो, वरना ऐसे मुझे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या मेरा ऑडिट करने आए हो जी। फर ऑफिस फर्नीट्यूरे जी, ले जी। और बैंक ऑलरेडी मौजूद है। अब जो ट्रांजैक्शन में हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं दोनों हमारे सामने आ गए। अब ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जी। ऑफिस फर्नीचर बढ़ा, बैंक कम हुआ। ऑफिस फर्नीचर क्या है, एसेट, तो एसेट का बढ़ना, अच्छा कितना, 1200 लो। ओके। नेक्स्ट, बैंक क्या है, एसेट, एसेट का कम होना है -1200। फिलहाल लिख लिया मैंने। एक और ट्रांजैक्शन कर लें, बल्कि छोड़ो यहीं पे रुक जाओ। अब एक छोटा सा मसला आएगा। बात तो सारी बिल्कुल सही सही जा रही थी, लेकिन जिस फॉर्मेट पे अब मैं आपको ला रहा हूँ ना, इस फॉर्मेट के अंदर एक गड़बड़ है, छोटी सी गड़बड़ नहीं, मतलब इसकी एक समझ लें रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट ये कि ये कहता है कि मुझे ये माइनस का साइन पसंद नहीं है, इस फॉर्मेट के अंदर माइनस का साइन अलाउड नहीं है। अब मसला ये है कि बैंक में कमी आ रही है तो माइनस का साइन भी नहीं लगाना, तो क्या करें। ठीक है। अब बड़ी सादा सी बात कर रहा हूं मैं, क्या मैंने कहा, मसला क्या है, माइनस का साइन अलाउड नहीं है इस फॉर्मेट में। करें क्या, इक्वेशन ही है ना। माइनस का साइन अगर इक्वल टू के इस तरफ पड़ा है, अगर इसको उधर ले जाएं प्लस हो जाएगा, बस इतनी सी बात। ठीक है। यानी बैंक का बढ़ना, बैंक क्या है, एसेट, तो एसेट का बढ़ना लेफ्ट, ये हमें याद है। बस अगली बात, अगर कभी बैंक में यानी एसेट में कमी आ जाया करेगी तो बढ़ना अगर लेफ्ट साइड पे तो कमी को हम राइट पे लिख दिया करेंगे ताकि माइनस का साइन ना आए। इससे आगे और कुछ नहीं सीखना हमने, आज इतनी सी बात ही सीखनी है और इसको हर सवाल पे अप्लाई करते जाना है। कल आप आएंगे, कल मैं दोबारा एक सवाल ऐसा करवाऊंगा या यही दोबारा उठा लूँगा। ठीक है। और फिर उससे आगे इसी को मैं मज़ीद एक आधी चीज़ इसके अंदर ऐड करूँगा और आपसे फिर खुद एक दो सवाल इसमें लाजमी करवाता होता हूँ मैं। ठीक है, करवाऊँगा और फिर हम आगे चलते जाएंगे इसी तरह से। ठीक है। तो ये मैक्सिमम मुश्किल बात है जो मैंने आपके साथ की, वो क्या है कि अभी आपने बोला कि ऑफिस फर्नीचर बढ़ गया है और बैंक कम हुआ है। ऑफिस फर्नीचर क्या है, एसेट, एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव साइन के साथ आया, लेकिन बैंक का कम होना नेगेटिव लिखना पड़ा। इस फॉर्मेट में नेगेटिव का साइन लिखने की इजाज़त नहीं है, तो मजबूरन मुझे क्या करना पड़ा, क्योंकि ये इक्वेशन है तो मैंने सिंपली क्या किया, इस माइनस को प्लस करने के लिए इक्वेशन के इस तरफ लिख दिया। बात तो वही है, इस तरफ माइनस लिखा हो इस तरफ प्लस लिखा हो, इक्वेशन के बात तो वही है ना। ये बात समझ आती है? किसी को ये बात समझ नहीं आई तो बताएं कि इक्वेशन के इस तरफ अगर माइनस हो इस तरफ ले जाए तो प्लस हो जाता है। किसी को ये बात समझ नहीं आई तो बताएं।
समझ आ गई है? चले अब ट्रांजैक्शन ऐसे बोला करेंगे, रिकॉर्डिंग करनी हो तो रिकॉर्ड कर लेना फिजिकल वाले, ऑनलाइन वाले तो रिवाइंड करके फिर सुन लेते होते हैं, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग करना चाहो तो रिकॉर्ड कर लो अपने मोबाइल्स के अंदर, जिस तरतीब से बोल रहा हूँ इस तरतीब से ट्रांजैक्शन बोलेंगे घर पे, हर सवाल की हर ट्रांजैक्शन में, ठीक है ना। मैं दोनों ट्रांजैक्शन दोबारा बोल रहा हूँ। पहली ट्रांजैक्शन, बैंक बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा। बैंक क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड पर। कैपिटल क्या है? कैपिटल। कैपिटल का बढ़ना आता है राइट साइड पे। पहली ट्रांजैक्शन ओवर। सेकंड ट्रांजैक्शन, ऑफिस फर्नीचर बढ़ा, बैंक कम हुआ। ऑफिस फर्नीचर क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड पे प्लस के साथ। बैंक क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड पर तो कमी राइट साइड पर। कोई बच्चा डायरेक्ट कमी को आज नहीं बोलेगा, शायद मैं कल भी ना बोलने दूं, शायद परसों अलाउ करूं जाकर, जब तक आपका ये पक्का ना हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा जिसने रिकॉर्डिंग करनी है वो रिकॉर्डिंग कर लो। ट्रांजैक्शन बोलने की तरतीब क्या होगी? आखिरी बार बोल रहा हूं, ऑफिस फर्नीचर बढ़ा, बैंक कम हुआ। ऑफिस फर्नीचर क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड पर। बैंक क्या है? एसेट ही है। एसेट का बढ़ना होता है लेफ्ट साइड पर तो कमी राइट साइड। कोई डायरेक्ट कमी को उस तरफ नहीं लिखेगा, जो डायरेक्ट लिखेगा वो अपने अकाउंटिंग के फ्यूचर का खुद जिम्मेदार है कि उसका कॉन्सेप्ट कितना मजबूत हो कितना कमजोर हो, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। लेकिन ऐसे कर ले इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो पक्का हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आखिरी बार पिछली बार बोला था, बोल रहा हूं, लेकिन एक बार फिर बोल रहा हूं जी। ऑफिस फर्नीचर बढ़ा, बैंक कम हुआ। ऑफिस फर्नीचर क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड पर। बैंक क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड पर तो कमी राइट साइड पर, ठीक है। तो यहां पर मैंने आकर लिखा इसको प्लस के साथ ही, क्योंकि माइनस की तो इजाजत ही नहीं है। चलें आप जल्दी से ये सवाल मुझे पूरा करवाने दें, ठीक है। नेक्स्ट, नई चीज जो थी वो कर ली। नेक्स्ट, बॉट मशीनरी 1400 ऑन क्रेडिट फ्रॉम दरख्त लिमिटेड। ना मशीनरी का अकाउंट मौजूद है ना दरख्त लिमिटेड का अकाउंट। पेएबल टू, ट्रांजैक्शन क्या है? मशीनरी बढ़ी, पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड भी बढ़ा। दोनों अकाउंट्स मेरे पास मौजूद नहीं है, दोनों बना लेते हैं। अब तो आज सीधा हो गया ना अकाउंटिंग क्वेश्चन। ये अकाउंटिंग क्वेश्चन बना रहे हैं, बेसिकली अकाउंट्स भी कह देते हैं इसको, हर एक का अलग अलग डब्बा जो बना रहे हैं, ठीक है। तो मुझे दो मजीद अकाउंटिंग क्वेश्चंस की जरूरत पड़ गई। एसेट इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये लिखते रहना है। ये तब तक लिखते रहना है जब तक मैंने रोकना नहीं, ठीक है। किसी वक्त जाके रोक देंगे, लेकिन जो अभी से रोक देंगे तो वो फिर मर्जी वाले हैं ना, ठीक है। मर्जी वाले तो फिर मर्जी से ही, बस अपनी मर्जी से पढ़ें, फिर अपनी मर्जी से ही समझ आएगी, ठीक है ना। तो मैं जैसे कह रहा हूँ प्लीज़ वैसे ही चलेंगे, बोलना भी है लिखना भी है। फिलहाल इतनी माफ़ी तो दे दी है कि एसेट पूरा नहीं लिखवा रहा। पिछली दफ़ा जब पढ़ा रहा था तो मैंने 2 दिन उनको कहा था पूरा एसेट लिखो, पूरा कैपिटल लिखो, पूरी लायबिलिटी लिखो। उनको मैं 2 दिन इस पर भी माफ़ी नहीं दी थी। आपको तो डिस्काउंट ऑफर है, कम से कम ये ज़रूर लिखते रहना, ठीक है। हाँ भाई, मशीनरी है और पेएबल टू ट्रीज। हाँ भाई समझ आती है। 2 अकाउंट्स बन गए। अब ट्रांजैक्शन बोलो। मशीनरी बढ़ गई, पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड भी बढ़ गया। समझ आती है। मशीनरी क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना कितना 1400, ठीक हो गया। फिर पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड क्या है? लायबिलिटी का बढ़ना, इसी अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग है। ऐसे ही आप लोग डरे हुए हैं, बस टेंशन नहीं लेनी, बस ये करना है, सही है। तरतीब यही रखनी है। कमी वाली कोई चीज़ आ जाए, उलट वाली कोई चीज़ आ जाए तो पहले असल वाला बोल के फिर करना है 1-2 दिन, जब तक पक्का ना हो। जब पक्का हो जाएगा तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बोलना छोड़ना भी छोड़ देंगे। आपका दिमाग खुद ब खुद आपको एंट्री करवा दिया करेगा, लेकिन सिर्फ उनको जो तरतीब इसी से चलेंगे, ठीक है। लिखना भी पहले गलत, नहीं वो आपके लिए था, वो नहीं करना जी। बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक। वैन बढ़ रही है, बैंक कम हो रहा है। वैन का अकाउंट है, बैंक का है, तो फिर सिर्फ वैन का अकाउंट बना लें, यानी वैन के लिए अकाउंटिंग क्वेश्चन बना लें। बनाओ फिर अकाउंटिंग क्वेश्चन। एसेट्स इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यार क्या हो अच्छा, किसके लिए ये? वैन के लिए। अब बोलो, वैन बढ़ गई, बैंक कम हुआ।
वैन बढ़ गई, बैंक कम हुआ। वैन क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड पे कितना? 6010। ओके जी। बैंक क्या है? एसेट। एसेट का कम होना। क्यों बोला आपने? रोका क्यों नहीं मुझे? कम होना नहीं बोलना, पहले बढ़ना। तुमने बोला? तुमने बोला? जो हाथ के नीचे बैठे उन्होंने नहीं बोला। मैं वहां आ जाऊंगा, खबरदार किसी ने डायरेक्ट बोला तो। ओके, तरतीब बताई है, रिकॉर्ड भी करवाई है, ठीक है ना जी। तो वैन बढ़ी, बैंक कम हुआ। वैन क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट। बैंक क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट, तो कमी राइट। अब मजबूरन हमें इस तरफ लिखना पड़ा क्योंकि हम उधर माइनस का साइन डाल नहीं सकते, ऐसे ही करना है। ओके और जी, और पेड अमाउंट ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड बाय चेक। जरा मुझे जल्दी थी ना, मैं जल्दी जल्दी आ गया। पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड कम हुआ, बैंक भी कम हुआ। पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड कम हुआ, बैंक भी कम हुआ। लो भाई, दोनों ही कम वाले आ गए। ये कम वाला परेशान करता है, और जब भी कम वाला आए पहले आपने नॉर्मल वाला सोचना है, डायरेक्ट नहीं। कम से कम आज और कल तो नहीं, फिर मैं कल आपकी सूरत हाल को, नब्ज को देखते हुए फिर दवाई तब्दील करूंगा। फिलहाल दवाई यही है, ये खुराक आज और कल चलेगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड कम हुआ, बैंक भी कम हुआ। पेएबल टू, आंखें बंद हो जाती है ना आपकी इस तरह से, एक दो दिन आंखें बंद हो जाएंगी सोचते हुए, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन सामने आएगी हर ट्रांजैक्शन पे, जिसकी लेफ्ट साइड पे एसेट्स होते हैं, राइट साइड पे कैपिटल और लायबिलिटीज जी। तो पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड कम हुआ, बैंक भी कम हुआ। पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड क्या है? लायबिलिटी। अब आप राइट साइड को सोच रहे हो, लायबिलिटी का बढ़ना, लेकिन ये तो कमी है लेफ्ट साइड पर, ठीक है। फिर सुनो आखिरी बार, पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड कम हुआ, बैंक भी कम हुआ। पेएबल टू ट्रीज लिमिटेड क्या है? लायबिलिटी का बढ़ना, तो कमी लेफ्ट साइड पर। तो लेफ्ट साइड पर आकर आपने लिखा 1400, ठीक है। और बैंक क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड पे, तो कमी राइट साइड पर। इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना आपने कि ये लेफ्ट है राइट है, ये क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, इधर क्या है उधर क्या है। ये अभी वक्त आने पे ये बातें अभी तक जो कर रहे हैं पता लग रही है ना, तो बाकी पता लग ही जाएंगे, वक्त आने में लगेंगी ना। पहले तो सारी बातें ना पता लग सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बल्कि लास्ट, बॉट मजीद मशीनरी बाय चेक। शुक्र है किसी ने ये नहीं कह दिया सर मोर मशीनरी का नया अकाउंट बना रहे हैं। मजीद मशीनरी खरीदी है, मशीनरी बढ़ी, बैंक कम हुआ, दोनों अकाउंट्स मौजूद है, ठीक है। मशीनरी बढ़ गई, बैंक कम हुआ। मशीनरी क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट साइड पे कितने से? 650। और बैंक क्या है? एसेट। एसेट का बढ़ना लेफ्ट, तो कमी प्लस 650, ठीक है। समझ आती है? बस ये काम आपने करना है। इसकी पिक्चर ले लीजिए, उधर रखिए आमिर भाई कैमरा, मैं जरा देख लूं कि यहाँ पे कौन कौन से सवाल ये कर सकते हैं। अच्छा जी, इधर देखें, अब आपका 3.2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको जून 18 वाली ट्रांजैक्शन में मसला आएगा, पहले ही बता रहा हूं, कोई बात नहीं, अपने तौर पे जो समझ आए समझना। पर्चे में आ गई है, सर ने ये पढ़ाया ही नहीं था, सर ने गोली कराई थी और वो बस सब फंस गए हैं। अब पर्चा तो पास करना है, यूं समझ के घर पे ट्राई करना है इसको। जाहिर है कल तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, कल समझाऊंगा। इनफैक्ट वो जो ट्री नहीं बनाया था परचेज वाला, उसमें 2 चीज़ें लिखवाई थी, उसके नीचे एक तीसरी चीज़ भी कल ऐड करवाऊंगा, लेकिन कल। ओके, आपने अपने तौर पे बस कुछ भी करके आ जाना है, इसका तरतीब यही रखनी है। ओके, ट्रांजैक्शन बाकी सारी मैंने देख ली है। और उसके बाद बेहतरीन 3.2 भी कर, आपका होमवर्क है। 3.2 भी होमवर्क है। 3.1 तो दोबारा करेंगे ही ना, वो तो क्लास वर्क तो सबसे पहले करना होता है। 3.3 भी आपका होमवर्क है। बस कोई नहीं, चुप करके बैठे। 10 मिनट का होमवर्क 15 मिनट का भी हुआ है। हर सवाल को आपने, चलें थोड़ा सा रियायत दे देता हूं आज, हर सवाल को आपने 10 मिनट में करने का टारगेट रखना है। ये नहीं टेक लगाई, चाय का कप साथ रखा, टांगें लंबी की, एक ट्रांजैक्शन के बाद 2 मैसेज किए, उसके बाद एक चाय का सिप लिया, 3 घंटे। सर इतना होमवर्क देते हैं, 3 घंटे में नहीं पूरा हुआ। खबरदार, मोबाइल ऑफ करके साइड पे रखना, 1 घंटे से भी कम का होगा।
और हर सवाल को करने के आपको, आप यूँ करना ना, आप पर ट्रांजैक्शन 1 मिनट रख लो, इससे ज़्यादा नहीं। जितनी ट्रांजैक्शन होना गिन लेना और उसको मल्टीप्लाई करना 1 मिनट से, जितना टाइम बने उतने में आपने स्टॉप वॉच लगा के सवाल करना है। ओके, 3.4 भी ना हुआ तो फिर ऊपर लगा लेना, कोई मसला नहीं है, आज कर सकते हो सब कुछ। ओके, बस 3.2, 3.3 और 3.4 ये आपके होमवर्क हैं। ये 3.1, 2, 3 क्यों हो गए हैं ये सोचना आपका काम नहीं है, किताब से उठाया था इसलिए हो गए हैं, ठीक है ना। तो बस आपने ये होमवर्क में सवाल करने हैं, ज़िंदगी रही तो। कल मिलेगी आपको, 1 मिनट जी, कैमरामैन भाई को कहिएगा ज़रा वाइट बोर्ड वाली साइड पे कर दें, ठीक है जी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, कल इंशाल्लाह मिलेंगे। बैठ जाओ, कैमरामैन ने उधर किया हुआ तुम, और पहले फीमेल स्टूडेंट्स निकलेंगी।